चार्ज थीन स्पेरिकल सेल। थीन, बहुत पतला वाला सेल होगा। यू कैन नॉट टेक R1 R2, इनर रेडियस R1 इनर आउटर रेडियस R2, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनर रेडियस आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा। थीन स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल, ठीक है। तो बात समझिएगा। अब यहां पे आपको पूछेगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इनसाइड द स्पेरिकल सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल सेल एंड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप कंडक्टिंग बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सेल भी बोल सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटिंग सेल लेके करेंगे लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास जो थीन सेल है ना, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। एंड देखो जो स्पीयर है, चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस में रहेगा ना, क्योंकि सेल है, बहुत अंदर कुछ है नहीं, अंदर खाली है, तो चार्ज कहां पे रहेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर लेट इंसुलेटर होता है, चार्ज कहां पे रहता है, अंदर भी रहता, समझ रहे हो, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। अगर इंसुलेटर होता चार्ज का अंदर भी रहता तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आता। अब यहां पे चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ, यूनिफॉर्मली, ये अंदर कुछ है ही नहीं। एंड ये कंडक्टर है, सोचो कंडक्टर है, कंडक्टिंग सेल सोच सकते हो, यू कैन थिंक कंडक्टिंग सेल। तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां पे रहता है, सरफेस में, तो अंदर कुछ चार्ज है नहीं, तो चार्ज हमेशा सरफेस में रहने से वो किस टाइप का डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो सिग्मा होगा फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल कांस्टेंट होगा, है कि ना, कांस्टेंट होगा। एंड कितना होगा ना, Q बाई ए ही होगा ना। एंड यहाँ पे जो Q होगा कितना होगा, सिग्मा इंटू ए होगा। एंड एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है कि ना रे भाई, बात समझ रहे हो, है कि ना। देखो तो मैंने क्या किया, ये जो चार्ज है सरफेस के ऊपर है, ये जो चार्ज है सरफेस के ऊपर है, ये क्या है, द चार्ज प्रेजेंट, द चार्ज distributed or present on the surface of the cell, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो, बात क्लियर। अब देखो मैंने एक सेल लिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग सेल लिया, कंसीडर किया, ठीक है। देखो अब बताइए, अब यहां पे मेरे को क्या करना है, इनसाइड निकालना है फील्ड, सरफेस में निकालना है एंड आउटसाइड निकालना है, 3 पॉइंट में निकालना है। तो मैं केस 1 लिखूंगा इसका ना, फील्ड, केस 1 में क्या लिखूंगा ना, फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल, स्पेरिकल सेल, ठीक है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्पेरिकल सेल। तो यहां पे बताइए, मेरा ये O है, चार्ज कहां पे है, चार्ज कहां पे, सरफेस में, चार्ज कहां पे है, चार्ज सरफेस में है भाई, चार्ज है सरफेस में, ठीक है, चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज सरफेस में है, ठीक है, चार्ज है सरफेस में, ठीक है, चार्ज सरफेस में, कंडक्टर है, कंडक्टिंग सेल या तो सेल जो भी आप बोलो, चार्ज सरफेस में, ठीक है, चार्ज अंदर है ही नहीं, ठीक है, चार्ज सरफेस में। अब चार्ज सरफेस में आप निकालना चाहते हो फील्ड कहां पे, अंदर, है कि नहीं, तो लेट द कंसीडरेशन पॉइंट ले लो, कंसीडरेशन पॉइंट लेट द कंसीडरेशन पॉइंट बी एम, है कि ना, जो कि इनसाइड है कहीं पे, ठीक है, यहां पे है लेट एम पॉइंट, ठीक, दिस इज एम पॉइंट, ठीक है, जो कि O से M लेट स्मॉल आर है, ये O से M क्या है, दिस OM जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है, OM जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है, OM जो है स्मॉल r है। एंड M is the consideration point inside the spherical cell at which we wish to calculate the electric field due to the whole distribution of charge by applying Gauss theorem। बिना गॉस थ्योरम, ये हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पढ़ रहे हैं, तो अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। जहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, चाहिए गॉसियन सरफेस, हम निकालेंगे M पॉइंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो मैंने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। अब चार्ज है कहां पे, गॉसियन सरफेस के बाहर है, हाँ किनारे, हाँ कि ना, चार्ज कहां पे, गॉसियन सरफेस के बाहर है। गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है कि,
तो फ्लक्स कितना होगा गॉस थ्योरम के हिसाब से? द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस एस डैश, ठीक है? द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड with the Gaussian surface S dash equal to 0, क्योंकि because equal to Q inside S dash by epsilon naught, 0 by epsilon naught 0। कुछ समझ रहे हो रे भाई? ये एस डैश के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, चार्ज है ये एस के ऊपर, है कि ना? चार्ज है ये सरफेस के ऊपर, चार्ज उसके अंदर है नहीं, तो फ्लक्स कहां से आएगा गॉस थ्योरम के हिसाब से, है कि ना? देयर इज नो फ्लक्स एट ऑल इनसाइड द एस डैश, है कि ना? फ्लक्स आएगा ही नहीं बिकॉज देयर इज नो चार्ज एट ऑल, है कि ना? अब देखिए, बात समझिए। अब फ्लक्स है नहीं, बट हमें फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पता है ना? ई ए कॉस थीटा। अब बताइए, लेट ये जो सरफेस होगा इसका एरिया है A1, ठीक है? A1। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अब अगर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो फ्लक्स भी जीरो ना। फ्लक्स जीरो मतलब सॉरी बात समझो, चार्ज नहीं है मतलब फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो मतलब ये ई ए कॉस थीटा भी जीरो ही होगा, है ना? तो ये ई ए कॉस थीटा होगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल होगा, तो दिस ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो ई कितना होगा? 0। तो ई इनसाइड, ये ई इनसाइड होगा, ये ई इनसाइड होगा, ई इनसाइड 0, दैट इज ई एम इक्वल टू 0। तो एक स्फेरिकल सेल का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता क्योंकि चार्ज नहीं होता। हमने प्रूफ भी कर लिया, है ना? ये हम पढ़े थे, चार्ज का प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, आपको बोले थे, है ना? एंड फील्ड लाइंस में भी बोले थे, सॉरी फील्ड लाइंस में बोले थे, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज में बोले थे, एंड अभी हम प्रूफ भी कर लिए, ठीक है? तो अभी हम निकालेंगे, तो इनसाइड स्फेरिकल सेल कुछ भी फील्ड नहीं होता। तो बताओ, ये सॉरी सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल से लेके सरफेस तक, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है कि ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे सरफेस में, हम निकालेंगे सरफेस में एन पॉइंट में, ठीक है? एन पॉइंट में, ठीक है? हम निकालेंगे एन पॉइंट पे। एन पॉइंट इज द सरफेस में है। देखो ये एन पॉइंट जो सरफेस में है ये खुद ही एक गॉसियन सरफेस है, ये खुद ही एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, देखो, हाँ ना? तो अभी हम निकालेंगे फील्ड एट एनी पॉइंट on the surface of the cell, on the surface of the cell। ध्यान से देखिए। सो बताइए ओ एन कितना है मेरा? ओ एन कितना है? लेट रेडियस कैपिटल आर है, लेट रेडियस कैपिटल आर है कि ना? तो यहां पे द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस एस है कि ना? S इज द गॉसियन सरफेस, और S डबल प्राइम ले लो, ठीक है? S डबल प्राइम कितना हो जाएगा ना? Q इनसाइड S डबल प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना हो जाएगा बताइए? Q इनसाइड कितना है? ये गॉसियन सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वही अंदर है, वैसे सोच सकते हो आप, वो गॉसियन सरफेस ही। अब मैं एक गॉसियन सरफेस हूं, मेरे में जो चार्ज होगा मेरे अंदर भी वही होगा, क्योंकि मैं खुद एक गॉसियन सरफेस हूं। तो ये S डबल प्राइम के ऊपर ही चार्ज है, वो खुद सरफेस है, एंड वही मेरा क्या है? गॉसियन सरफेस है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? जो वहां पे कितना है ना? सिग्मा इंटू ए, है ना? सिग्मा इंटू ए। तो ए कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? रेडियस, हाँ, रेडियस का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ना? बोलिए। अब फ्लक्स के हिसाब से ये फॉर्मूला। अब बताओ, लेट मैंने यहां पे क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी तो वैसे ही होगा ना, परपेंडिकुलर। तो मेरा क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट पे ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है ना मेरा, तो ये मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा ना? इक्वल टू ई ए हो जाएगा, हाँ किनारे भाई, समझ रहे हो कुछ?
मुझे चाहिए ई का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो अब बताइए ई सरफेस में चाहिए है कि ना, ये मेरा ई सरफेस में होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ये फॉर्मूला के हिसाब से है, ये मेरा क्या आया गॉस थ्योरम के हिसाब से आया। अब दोनों फ्लक्स इक्वल होगा है कि ना, दोनों फ्लक्स इक्वल होगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो मेरा यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा कितना आ जाएगा ना, दैट ई ए इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा ए, तो इसको आप सिग्मा ए करके ही रखिए, ये मैंने सिग्मा छोड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैं सिग्मा ए ही रखता हूँ, सिग्मा ए ही रखता हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे। तो ये सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट है कि ना। अब हमारा जो गॉसियन सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू है कि ना। तो यहाँ पे मैं ए काटूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस में आएगा। अब टोटल चार्ज कितना है, क्यू इक्वल सिग्मा है, अगर मैं चार्ज के हिसाब से निकालना चाहता हूं, ये मेरा फॉर्मूला है। तो टोटल द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सरफेस थिन स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप कोई भी पॉइंट पे इनसाइड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, बट कोई भी पॉइंट सरफेस में निकालेंगे, सेल का सरफेस में निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, अब मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास अगर मैं चार्ज के, ये तो मेरा चार्ज डेंसिटी के हिसाब से आया ना, मैं चार्ज के हिसाब से लाऊंगा, तो चार्ज के हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, यहां पे देखते हैं ना, ई सरफेस इक्वल्स टू देखो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाई ए है कि ना। तो यहां पे डाल दो, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब ए मतलब क्या है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, यहां पे डालो, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ई सरफेस में क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है ना वही होता है, जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वैसा ही फॉर्मूला आता है। तो थिन स्फेरिकल सेल बेसिकली बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, बात समझो, थिन स्फेरिकल सेल में जो फील्ड आता है पॉइंट चार्ज का भी फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है कि ना, बात क्लियर ना। फिर हम निकालेंगे आउटसाइड, फिर हम क्या निकालेंगे, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, आप ये याद रख लेंगे। तो आपका इनसाइड कितना आया, ई इनसाइड कितना आया, मैं यहां पे लिख लेता हूं, आपको बाद में पता चलेगा। इनसाइड आया 0, सरफेस में आया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर हम आउटसाइड निकालेंगे, ठीक है, आउटसाइड में निकालेंगे। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे यहां पर आउटसाइड, ठीक है, फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल। देखिए आउटसाइड द सेल, ठीक है, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल। अब लेट मैंने क्या किया, वैसा ही एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट लिया जो कि बाहर है, सरफेस के बाहर है। लेट ये एम एन ये लिए, पी लिए, ठीक है, पी लिए। अब ये पी पॉइंट जो है बाहर है, कितना डिस्टेंस है ये, लेट ना आर ओ है, आर ओ, ठीक है, आर ओ, आर आउटसाइड, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस में, है कि ना, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज किया गई है कि ना, ये ऐसे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज किया, ठीक है। अब एनक्लोज किया, एनक्लोज करने से ये पूरा जो आउटसाइड जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है एस ट्रिपल डैश, उसके अंदर चार्ज कितना है, जो सरफेस में चार्ज है वही उसके अंदर है ना, नहीं समझ, हम ऐसे पढ़े थे, ये एक सरफेस ही, एक सरफेस, इसमें लेट क्यू चार्ज है, S1 में क्यू चार्ज है, तो S2 में कितना है, S1 सरफेस S2 के अंदर ही है ना, है कि नहीं, S1 सरफेस S2 के अंदर ही है ना, तो S1 में जो चार्ज है S2 में भी वही चार्ज है कि ना। वैसे ही S ट्रिपल डैश जो सरफेस है उसके अंदर S डबल डैश है, तो S डबल डैश में जो चार्ज है S ट्रिपल डैश में भी वही चार्ज है कि ना। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये केस 3 है। तो ये मेरा OP क्या है, मेरा यहां पे OP इक्वल्स टू RO,
तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एस ट्रिपल डैश, एस पूरा आउटसाइड वाला जो गॉसियन सर्फेस, उसके लिए कितना होगा ना टोटल फ्लक्स क्यू इनसाइड एस ट्रिपल डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एरिया है एस डबल डैश का एरिया है कि ना, बात समझो। फिर यहां पे जो ई ए cos थीटा आएगा, ये एरिया किसका है ध्यान से समझो, ये एरिया बाहर वाले का है कि ना, बाहर वाला का। ना नहीं समझ रहे हो, बात क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ कि ना बोलो भाई, हाँ कि ना बोलो, जल्दी से सोचो थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा हूं सोचो थोड़ा सा, हाँ कि ना, कुछ क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही बोल रहे हो बस। ठीक है रे भाई, सॉरी देखो, तो यहां पे आप सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा ई ये आ जाएगा है कि ना, तो सेम मेरा, तो दिस फ्लक्स इक्वल टू दिस फ्लक्स होगा, तो ई एस ई आउटसाइड, ये मेरा क्या हो जाए ई आउटसाइड ई ओ, ठीक है ना, ई ओ कितना आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम करेंगे बट यहां पे जो रेट ये जो आर होगा ये क्या हो जाएगा आउटसाइड वाला हो जाएगा, हाँ कि ना, आउटसाइड वाला। बात समझ रहे हो रे, हाँ कि ना, बात क्लियर, तो आउटसाइड वाला, तो यहां पे जो आर होगा वो चेंज हो जाएगा आर, बाकी सब सेम आएगा, बाकी सब सेम आएगा, हाँ कि ना, बाकी सब सेम आएगा, सब सेम आएगा, बस यहां पे चेंज हो जाएगा। तो ये आउटसाइड क्या आ जाएगा बताइए, सब कुछ सही, बट अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, सरफेस में, सरफेस से शुरू होता है बट जैसे जैसे आगे जाता है डिस्टेंस के हिसाब से घटता है कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। इसको थोड़ा लिख लीजिए, क्लियर करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसाइड जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप ग्राफ बनाएंगे जीरो से रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, रेडियस में मैक्सिमम, रेडियस में मैक्सिमम है कि ना, रेडियस में मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे बढ़ेगा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बहुत जल्दी आता रहता है एग्जाम में, तो देखिए इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए, देखो तो मैं क्या बोला, एक स्फेरिकल सेल का अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, होता है कि नहीं होता, एक स्फेरिकल सेल के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पर सरफेस में होता है मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों में कंपेयर करोगे तो आर कहां पे कम है, रेडियस कैपिटल आर कम है ना, ओ एन कम है एज कंपेयर टू ओ पी, तो जैसे जैसे आप बाहर जाओगे वो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, है कि ना। तो यहां पे बताइए ई इनसाइड जीरो, ई सरफेस मैक्सिमम, है कि ना, मैक्सिमम, ई आउटसाइड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, है कि ना, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अब बताइए, आप बनाएंगे ग्राफ, लेट ये सेंटर है, सेंटर है, तो ये मेरा रेडियस होगा, है कि ना, ये मेरा रेडियस होगा, तो यहां तक मेरा जो फील्ड होगा वो जीरो होगा, यहां पे मेरा मैक्सिमम होगा, है कि ना, यहां पे मेरा मैक्सिमम फील्ड होगा, यहां पे मेरा मैक्सिमम फील्ड होगा, ठीक है। फिर यहां से धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे घट रहा होगा, है कि ना, ये मेरा कैपिटल आर, अब मैं इसको हटा देता हूं ग्राफ को, ये मेरा आर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे मेरा डॉटेड लाइन रहेगा, यहां पे ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, है कि ना, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, अब बोलो सर कर्व क्यों आएगा, अरे भाई बोला था तुम्हें, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इनवर्स है, स्क्वायर है, अगर लीनियर पावर होता स्ट्रेट लाइन होता, ऐसे आता, ठीक है, स्क्वायर है तो कर्व आएगा, है कि ना, याद होना चाहिए ये सभी चीजें। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे वेरी करेगा, ठीक है।
चलिए तो लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे, आज का हमारा लास्ट एप्लीकेशन ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटेड स्फीयर। ठीक है, ये जो हमारा था कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हो, थिन स्फेरिकल सेल बोल सकते हो, कंडक्टिंग सेल बोल सकते हो, ये सबके लिए होगा क्योंकि चार्ज रहेगा सरफेस में जाके। अभी जो हम करेंगे